प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी भाई बहनों या बच्चों, गए हफ्ते में मैंने दृष्टांत दिया था खोया हुआ सिक्के के बारे में। आज मैं दृष्टांत देता हूँ खोया हुआ या अ, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। हाँ, और वो लिखा है लूक 15 में 11 से 24 में। अभी पढ़ेंगे। यीशु ने फिर कहा, अ, दो पुत्र थे एक आदमी को। छोटा पुत्र ने कहा, पिता, मेरा जो संपत्ति है का भाग है वो मुझे सब दे दो। हम्म? और और अ, संपत्ति पिता ने बांट लिया दोनों के बीच में। बहुत समय नहीं, लेकिन थोड़े समय वो छोटा उड़ाऊ पुत्र ने इकट्ठा किया अपना सब, जो कुछ उसको मिला था वो सब इकट्ठा किया और बहुत दूर देश में चले गए और उधर उड़ा दिया सब। उसका धन दौलत पैसा सब कुछ उसने उड़ा दिया। और वो कैसा उड़ा दिया, वो बहुत कुकर्म में जीने लगा। मतलब वो उसको बिल्कुल एंजॉय करने के लिए, मौज मनाने के लिए, पैसा फेंकने के लिए ऐसा जीवन बिताने लगा। जब उसका सब खर्च किया, सब कुछ खर्च किया, तभी उधर बड़ा अकाल पड़ा और पूरा देश में। और उसको वो अभी भिखारी के जैसा हो गया, कंगाल या भिखारी के जैसा हो गया। तो वो गया और उस एक नागरिक के साथ, और उसने कहा कि हमको काम चाहिए। तो नागरिक ने उसको एक खेती में भेजा, उधर सुअर का पालन करने के लिए। और अभी उसको इतना भूख लगा था क्या, वो फलियों भी सुअर को दिया हुआ फलियों को भी खाने के लिए इतना इच्छा था, लेकिन वो उसको नहीं मिलता था। और कोई किसी ने उसको कुछ भी नहीं दिया। जब भी वो अपना आप में आ गया, मतलब उसका वो सोचने लगा क्या हो गया हमारा जीवन में। और वो सोचने लगा ऐसा, हमारे बाप में का घर में कितने नौकर लोग हैं और उनको कितना खाना मिलता है और ज़्यादा भी बच जाता है। और यहाँ मैं हूँ, मैं भूख से मर रहा हूँ। और मैं अभी जाऊँगा और मेरा पिता को कहूँगा कि पिता, मैंने पाप किया है स्वर्ग की ओर से और आपकी ओर से। मैं योग्य नहीं हूँ आपका बेटा कहने के लिए, मुझे एक मजदूर के समान रख दो। तो वो उठा और बाप के ओर पास जाने लगा। लेकिन जब वो जाता जाता है, बहुत दूर था, उसका बाप ने उसको देखा और उसमें इतना तरस किया उसका बाप का दिल में। तो वो भाग के अपना पुत्र की ओर गया और उसको गोद में लिया और उसको चुम्मा दिया। अभी पुत्र ने पिता से कहा, पिता, मैंने पाप किया है आपके ओर से और स्वर्ग की ओर से। मैं योग्य नहीं हूँ तेरा बेटा कहने के लिए। परंतु पिता ने उसका दासों को बोला, जल्दी उसको वस्त्र लाओ और उसके ऊपर डालो और उसको अंगूठी लाओ, उसका हाथ में डालो और पाँवों में जूते पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा को मार दो और हम लोग भोजन करेंगे और आनंद मनाएंगे। क्योंकि ये मेरा बेटा जो मरा हुआ था वो ज़िंदा हो गया और वो खो गया था, वो अभी मिल गया है। तो उन लोग आनंद करने लगे। यहूदी का कायदा से एक बाप उसको आज़ादी नहीं था अपना संपत्ति जैसा चाहिए वैसा बांटने के लिए। वो सबसे बड़ा पुत्र जो था उसको 3 भाग में से 2 भाग मिलता था और जो छोटा था उसको 1 भाग मिलता था 3 भाग में से। तो बड़ा बड़ा भाग को भाई को या लड़का को डबल मिलता था।
और वो ड्यूटरॉनमी 21 में लिखा है, और वचन 17, वर्स 17। अभी हम देखेगा ये विरोधा कैसा है लड़का। हाँ, अ, बाप ने संपत्ति बांट लिया है, बांटता है मरने का पहले, अगर उसको इच्छा है, क्या वो सब उसका कार्य छोड़ेगा और अपना बेटे के हाथ में दूंगा। हाँ, अ, लेकिन ये लड़का क्या है देखो, वो उसको मालूम था ऐसा कायदा है करके, तो वो उसका मन में वो सोचा, अरे तू तो बाप मरने वाला है, तो मरने के पहले ही हमको हमारा भाग दे दो। और पिता ने उससे उसके साथ बहस नहीं किया। उसको मालूम था ये पुत्र को जब अगर सबक सिखाने का है तो ऐसा कष्टों से ही सीखना पड़ेगा, और उसने उसका इच्छा पूरी कर दी। अ, और उसका अ, अभिप्रिय क्या था दिखाई दिया क्या, क्योंकि जल्दी से जल्दी जब भी उसको उसका भाग मिला, संपत्ति का भाग मिला, वो उसने सब कुछ अपना चीज़ एक इकट्ठा किया, और चले गया घर से, सोचते हुए कि मैं कभी भी वापस नहीं लौट आऊँगा, क्योंकि उसने कुछ भी रखा नहीं अपना। अ, विनाशकारी ये जो पुत्र है, वो काय के लिए खो गया, क्योंकि वो जानबूझकर उसने जो किया किया। हुँ? उसको अपना माँ बाप के अधिकार के नीचे नहीं रहने का था, उसको अपना जीवन बिताने का था, जैसा हमको चाहिए वैसा ही, मतलब मौज मनाते हुए। अभी सबसे बड़ी मुश्किल तब शुरू होती है जब वह अपनी अम, पसंद के मुताबिक काम करने के सक्षम जो हो जाता है। अभी ये दूर देश में बिल्कुल जैसा वो सोचा ऐसा नहीं था। हुँ? उसका पैसा सब खत्म हो गया, जो धन दौलत था वो सब खत्म हो गया, और उसका पूरे दोस्त खो दिया, और अभी और एक बड़ा मुसीबत आया, बड़ा अकाल पड़ा, और वो लड़का, वो उसको करना ही पड़ा, क्या काम करना ही पड़ा, उसको काम माँग कर करना ही पड़ा, जो वो अपना बाप के घर में काम नहीं करता था, इधर काम करने ओ मजबूत मज वो उसको वो करने को ही लगा, क्योंकि उसको काम नहीं था, हुँ? पैसा नहीं था, खाना नहीं था। अभी यीशु क्या सबक सिखाने सकता है देखता है इस दृष्टांत में? क्या पाप ऐसा ही है? जो लोग के अ, पाप में जीते हैं, और पिता का खुशी नहीं करते हैं, अ, पाप क्या करते हैं उनके लिए? पाप उनको अ, श आज़ादी का वादा देता है, परंतु उसको वो कैदी में गिरता है। उसको वो दिखाता है क्या तेरे को बहुत तू सफल होएगा, लेकिन वो बिल्कुल असफल होता है, और उसको जीने का प्रॉमिस देता है, वादा देता है, लेकिन अंतिम में वो मर जाता है, क्योंकि रोमन 6:23 में लिखा है क्या, मजदूरी का अ, अम, अ, पाप का मजदूरी है मृत्यु। हम्म? अभी अभी एक अच्छा चीज़ हो गया क्या, वो पश्चाताप करने लगा, जब भी उसका वो आया, जब वह अपने होश में आया, तब तक अ, कोई वो खुदा से बहुत दूर था, लेकिन जब भी वो होश में आया, उसको मालूम पड़ा क्या उसने क्या किया, उसका घर में क्या है, कैसा उसका बाप सब कुछ चलाता है, और ये इधर मर रहा है, तो वो उसने अ, एक इरादा किया। हाँ, ओ, ओ, अम,
फैसला लिया क्या वो अभी वापस घर जाएगा और उसका बाप को बोलेगा क्या हम आपका बेटा होने के लायक नहीं हूँ, मुझे एक गुलाम के रूप में रखो। अभी गुलाम लोग ना सचमुच तो वो घर के लोग ही होते थे, क्योंकि वो 24 घंटे 7 दिन काम करते थे। लेकिन अगर एक मजदूरी था जो काम करता था, पगार मिलता था, उसको तो वो निकाल सकता था तुरंत 1 दिन का नोटिस में। उसने अपने और अपनी स्थिति के बारे में अपना विचार बदल दिया और उसने स्वीकार किया कि वह एक पापी था। उसने स्वीकार किया कि उसका पिता एक उदार व्यक्ति थे और वह घर की सेवा दूर देश में स्वतंत्र से कहीं बेहतर बेहतर था। हुँ? अभी उसका पश्चाताप करने का अर्थ है अपना मन बदलना और स्वरों स्वर सुअरों को की देखभाल करते हुए उसको मालूम हुआ, क्योंकि यहूदी लोग सुअर को नहीं पाल सकते थे, या तो यहूदी लोग सुअर नहीं खा सकते क्योंकि वो साफ नहीं था, वो अनक्लीन था, मतलब अछूत था। हाँ, तो उसने ये सब उसको मन में आ गया अभी जब भी वो ये सुअर को पालने का काम मिला। गंदा काम। अभी एक खुदा का भलाई है, हाँ, कि हम केवल मनुष्य की बुराई जो हम पश्चाताप की ओर ले जाती है, हम लोग समझते हैं कि हम लोग पश्चाताप करते हैं, लेकिन खुदा इतना भला है क्या, हम लोग हमको पश्चाताप की ओर लेते हैं, हमारा दिल में दुख डालता है और तभी हम लोग पश्चाताप करते हैं। वो अपना घर आया और जब भी उसने कहा क्या, पिता मैंने आपके ओर से और स्वर्ग की ओर से मैंने पाप किया है, और वो कहने वाला था कि मुझे मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन वो कहने से पहले ही पिता ने उसको उसका नौकर को कहा तुरंत अ, अंगूठी लाओ। अंगूठी का निशाना था अ, पुत्र पुत्र लोग अंगूठी डालते थे और अधिकार। हुँ? और वो बोला अंगोस्त्र लाओ, मतलब कपड़ा लाओ, वस्त्र लाओ, और वस्त्र है मान के लिए, और बूट लाओ। बूट ना अ, चप्पल या बूट सिर्फ पुत्र डालते थे, कैदी लोग नहीं डालते थे, कैदी लोग तो चप्पल बगैर चलते थे। और मौज मनाओ, हम लोग बड़ा फेस्ट करेगा, मतलब भोजन करेगा, क्योंकि बहुत स्पेशल, मतलब बहुत अच्छा समय है। वो प्रोडिगल सन, मतलब वो ये दृष्टांत ना, वो उड़ाऊ पुत्र का, उसका हम लोग बाइबल में उसका टाइटल दिया है, मतलब दृष्टांत दिया है पुत्र का, उड़ाऊ पुत्र का, परंतु ये सचमुच प्यारा पिता का दृष्टांत होना चाहिए था, नहीं? क्योंकि यह हमें पुत्र का पाप के वजह पिता का प्रेम का बारे में बताता है, नहीं? और बताता है क्या, यह है खुदा हमारा जो क्षमा बार बार हमको क्षमा करता है। हुँ? वो एक पिता ना उसका पुत्र का राह देखते रहा, बाहर आते, रोज आता है, देखता है हमारा पुत्र आएगा, कभी आएगा, कभी आएगा, और जब भी वो आ गया, एक पुत्र बिल्कुल भिखारी के जैसा, कपड़ा फटा हुआ, गंदा, और बाल भी ऐसा, इतना गंदगी में वो आया था क्या, उसका पहचान भी नहीं सकता था। परंतु एक पिता ने सॉरी आपका अपना बेटा को पहचाना, उसका चाल चल पर, और वो प्यार की ओर से, पिता इतना प्यार करता था बेटा को, और उसका वापस आने का राह देखता था, इसलिए पिता ने उसको पहचाना। यही है हमारा बाप,
हम लोग कितना भी गंदगी, पाप की गंदगी में गिरेंगे तो भी हमारा स्वर्गीय पिता हमको पाप से निकालने के लिए देखता है, रोज़ हमारा ओर से देखता है, कभी मेरा पुत्र वापस आएगा। आप लोग समझ जा, पिता का प्यार क्या है। वो बहुत दयालु है, वो हमको क्षमा करता है, वो बहुत क्षमा करता है, बहुत प्यार करता है। कितना भी बड़ा पाप होना दो, वो हमको क्षमा करने के लिए तैयार है, जब भी हम लोग पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप सचमुच खुदा जानता है हमारा दिल, हम लोग ढोंगी से उसको फंसा नहीं सकते। अच्छा, अभी हम लोग प्रार्थना धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता, आपने हम लोग को इतना अच्छा सबक सिखाया। क्या हम लोग कभी भी ऐसा वाकड़ा रास्ता में नहीं जाएंगे, और हम लोग जब भी गिरेंगे तो भी हम लोग वापस आएंगे आपके पास, जानते हुए क्या आप हमको क्षमा करेगा। ये मेरा प्रार्थना है, यीशु के नाम से, आमीन।